बीजेपी साहब समझे, बहन जी आ रही हैं और बहन जी की गारंटी पक्की है, बहन जी आ रही हैं। और आकाश आनंद को शुभकामनाएं देता हूँ कि अच्छा है, जिस तरीके से बोल रहे हो उसी तरीके से धारते रहिए। नमस्कार दोस्तों, चुनाव का समय है। इस समय मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। मायावती जी का एक फैसला जिसको लेकर बात हो रही है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको याद दिला दें, मायावती जी ने अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को पद से हटा दिया है और तभी से कोई मायावती जी के समर्थन में है तो कोई मायावती जी के फैसले पर ही सवाल खड़े कर रहा है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। नंदा साहब, मायावती जी ने जो फैसला लिया है आकाश आनंद पर, पद से हटाया, नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया, उत्तराधिकारी के पद से हटाया, सही किया मायावती जी ने? मुझे तो नहीं लगता सही किया, गलत किया। गलत कैसे? वो बढ़िया कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहुजन समाज के लोगों के लिए अच्छी तरीके से, आंदोलन तरीके से वो आंदोलित थे और अच्छे भाषण बोल रहे थे, अच्छे विचार प्रकट कर रहे थे, लोगों को जगाने का काम कर रहे थे। तो भाई, जब आप अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाते हो और सरकार को आईना दिखाते हो तो सरकार चिढ़ जाती है और वो FIR दर्ज करती है। ये बहन जी को भी पता है, मगर बहन जी कहीं ना कहीं डरी हुई हैं, मुझे लगता है। उन्हें लगता है कि भाई आकाश आनंद को जेल में डाल देंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मैं क्या जवाब दूंगी परिवार? बहन जी किससे डरेंगी? भाई डरेंगी, सरकार से डर नहीं है। उन्हें लगता है भतीजा जेल में चला जाएगा, यही डर है। हाँ यही डर है। ये नहीं, ऐसा नहीं है। उनके समर्थक कहते हैं मायावती जी भगवान से भी नहीं डरती हैं। किन से? उनके समर्थक बहन जी के। अरे भगवान की बात अलग है यार, बात है यार राजनीतिक, मतलब संविधान की। अब संविधान को खतरा होगा तो भाई सोचना पड़ेगा ना, खतरा तो है ही संविधान को। आकाश आनंद ने भी यही कहा कि आतंकवादी देशद्रोही चला रहे हैं, और बहन जी ने बोला है कि भाई जरा सोच समझ के बोलो, क्योंकि बहन जी कहीं ना कहीं आकाश आनंद का बचाव करती हुई नज़र आ रही है, इसलिए उन्हें स्टॉप लगाया, फुल स्टॉप। लोग कह रहे हैं उनका करियर खत्म हो जाएगा, ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था। कैरियर ऐसे ख़त्म नहीं होगा। और वो घर की बात है, हो सकता है उन्हें कोई ठीक ना लगी हो, अनुभवी ज़्यादा है, मगर आज की स्थिति में जो चुनाव का दौर चल रहा है, ये स्टेप लेना बहन जी का ठीक नहीं था। मेरा मानना ये है, उन्हें पूरी आज़ादी देनी चाहिए थी। सरकार चाहती तो जेल में डाल देती, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कोई अपने देश हित में अपनी अभिव्यक्ति की आवाज़ उठाना कोई गुनाह नहीं है। और इसको सरकार अगर गुनाह समझती है, तानाशाह हुकूमत गुनाह समझती है, तो जेल में डाल देती तो अच्छा शायद रिजल्ट निकलता उसका, और बढ़िया तरीके से और बहुजन समाज के प्रत्याशी जीत के आते, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जीत के आते, उसका फ़ायदा मिलता। लेकिन बहन जी ने जिस तरीके से इस बार चुनाव लड़ा है उसकी तारीफ हो रही है। प्रत्याशी जो उतारे हैं, जातिगत समीकरण का ख्याल रखा है। समीकरण तो सभी बना रहे हैं, हर कौम के बना रहे हैं, हर जाति हर पार्टी के बना रहे हैं, मगर देशभक्त और राष्ट्रभक्त लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब बहन जी के साथ तो सभी जुड़े हुए हैं और वो भारतीय समाज की बात करती है, बहुजन समाज की बात करती है। तो मुझे लगता है कि भाई, मैंने पहले भी बार बार कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी के सामने कोई प्रधानमंत्री का मजबूत दावेदार है तो आज की स्थिति में क्या मायावती बहन जी के अलावा कोई नहीं है। मगर आकाश आनंद के साथ जिस तरीके की रोक लगाई है, ये बहन जी ने बिल्कुल सरासर गलत किया है। मैं इन चीज़ों का विरोध करता हूँ, ऐसी चीज़ों का, क्योंकि युवा है, उसको दौड़ने दिया जाए, उसको दहाड़ने दिया जाए, क्योंकि जब तक नहीं दहाड़ेंगे तब तक विपक्ष की और सत्ता की नहीं फाड़ेंगे दिमाग की नस, तभी तो हमारी सत्ता आएगी। जब तक हम हुक्मरान नहीं बनेंगे तो हमारे लोगों को फ़ायदा कैसे मिलेगा? और यही वजह है कि शोषण कर रहे हैं, कांग्रेसी भी भाजपाई भी सब मिलकर शोषण ही तो कर रहे हैं बहुजन समाज का। कहाँ स्थान मिल पा रहा है बहुजन समाज के लोगों को? सब धन पे, संपदा पे। तो जो लोग कहते थे मनुवादी, मनुवादी नहीं है वो, अब आज मनीवादी हो गए हैं। जो देश की संपदा, धन था, मनी थी, उस पर सब पे कब्जा कर रखा है सांपनाथों नागनाथों ने। बहन जी को अब क्या करना चाहिए? क्या पुनर्विचार करने की ज़रूरत है उनको अपने फैसले पर ही? नहीं, पुनर्विचार तो नहीं है, तो सबको पता है। संभालना तो आकाश आनंद को ही है, भाजपा को, बसपा के वही मुखिया बनने आगे, ये सबको पता है। मगर बहन जी ने एक सीधा सा मतलब इशारा कर दिया है कि भाई जो कुछ होना है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे हिसाब से होगा, मेरे बाद क्या होता है वो बात की बात है। मैं जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जैसे मैं चलाऊँगी वैसे बहुजन समाज पार्टी चलेगी, मेरी विचारधारा के साथ, मेरी सोच के साथ। तो ये दिखाने का कोशिश की, और जितने पार्टी के पदाधिकारी हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं दहलाने की कोशिश की है कि आकाश आनंद हो या कोई भी हो, बहन जी जो चाहेंगी वही होगा। आज भी सुप्रीमो बहन मायावती है, आकाश आनंद
भले ही उनका उत्तराधिकारी के रूप में काम कर रहा हो, मगर ताज पूरी तरीके से बहन मायावती ने ताज अपने पास ही रखा है। सिर्फ उनके हाथ में एक चाबुक दिया था कि कैसे दौड़ सकते हो, कैसे चला सकते हो चाबुक को। उन्हें लगता है चाबुक या हथियार ठीक से वो शब्दवेदी नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने रोका है। उन्होंने कहा पहले सीखो ये तलवारबाजी जो बयानों की है, समझे, जो लेकिन उनके बयानों को बहुत पसंद किया गया, बहुत लोग प्रभावित भी हुए। क्या सही नहीं? युवा तो प्रभावित हो गई, क्योंकि युवा चाहते हैं, युवा चेहरा चाहते हैं, और युवाओं को ज़रूरत है युवा चेहरे की। तो उसके लिए आकाश आनंद फिट बैठते हैं, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग फिट बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आकाश आनंद ने भी गति पकड़ी चंद्रशेखर रावण की तरह, तो मुझे लगता है कि बहन जी को डर हो गया। जिस प्रकार FIR दर्ज हुई, उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो भाजपा सरकार ये चुनाव के दौरान आकाश आनंद को जेल में डाल दे। अब नहीं डाल पाएगी? नहीं, डाल भी सकती थी, अब नहीं डालेगी, क्योंकि हिदायत दे दी बहन जी ने। तो उन्हें लगा कि शायद सुप्रीमो ने कह दिया है, तो उन्हें लगता है इन चीज़ों को ध्यान में रखा है बहन जी ने। तो इसलिए उन्हें लगता है ये बहुत बड़ी सज़ा है कि चुनाव के दौरान उनके वक्तव्य ख़त्म कर दिए, चुनावी सभाएँ ख़त्म कर दी। तो बहुत बड़ी सज़ा, इससे बड़ी सज़ा क्या हो सकती है आकाश आनंद? तो क्या जब ये इतना अचीव कर रहे थे, लोग पसंद कर रहे थे, तो क्या उन्हें सज़ा देना चाहिए था या अवार्ड देना चाहिए? देखिए, सज़ा कहो या अवार्ड कहो, कुछ भी कह सकते हो, पनिशमेंट कह दो, जो मर्जी कहो। मैं जो बहन जी को अच्छा लगता है वो करती है। उनकी अपनी पार्टी है, सुप्रीमो है, मुखिया है पार्टी की, ये उनकी अपनी आज़ादी है, वो जैसे चाहें वैसे चलाएं। हम लोग तो भाई बोलने वाले हैं, आप हमसे सवाल पूछने वाले, जो हमें ठीक लगता है हम बोलते हैं। मगर हम विरोधी नहीं हैं, बहन जी के विरोधी नहीं है, मगर हाँ कहीं कोई चीज़ें होती हैं उनको लेके हम साफ सुथरी बात कहते हैं कि आकाश आनंद को अभी धारने की ज़रूरत थी और धारने देना चाहिए था, और चुनाव तक तो धारने की पूरी ज़रूरत थी, और उसके नतीजे अच्छे निकलते। मगर ये लोग लगा कि ठीक नहीं करा। बाकी बहन जी ज़्यादा समझदार हैं, कहाँ कैसे मैनेजमेंट बैठाया है उन्होंने, बहुत बेहतर समझती होंगी। और बाकी आकाश आनंद में कोई कमी नहीं है, बढ़िया से चल रहे थे वो। तो परिपक्व नहीं है कहा जा रहा है ये भी पार्टी की तरफ से? परिपक्व कुछ नहीं है। आज की डेट में कपिल देव को आके कहो कि भाई जाओ ऑलराउंडर में के क्रिकेट खेल लो, तो वो थोड़ी खेल लेंगे। खेल तो युवा ही खेलेगा ना, और अच्छा खेल खेल रहा तो उसका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, उसको बैक नहीं करना चाहिए। तो बहन जी ने बैक करने का काम किया, पवेलियन टू बैक, मतलब जबकि पवेलियन में खेलने करेंगे क्या आकाश आनंद? है क्या करेंगे? करने कुछ नहीं, पार्टी के लिए कारोबार नहीं करेंगे? जो आदमी एक बार घुस गया राजनीति में, या वो इतने बड़े मंचों से बोल गया, वो राजनीति को, मंचों को असंभव है छोड़ना, आखिरी सांस तक नहीं छोड़ सकता। वो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ वो राजनीति करेंगे, और बहुजन समाज की राजनीति करेंगे, और मुझे लगता है देश के एक अच्छे नेताओं में शुमार भी हो जाएंगे जल्दी ही, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। पद चाहिए कि नहीं? हाँ, पद किसको, पद की ज़रूरत नहीं है आकाश आनंद को। अब तो अपने आप में एक चेहरा है, नाम है, समझे नहीं, और बहन जी का हाथ है, इससे बड़ा क्या चीज़ है। तो पदों की ज़रूरत नहीं है ऐसे व्यक्ति को, वो तो खुद अपने स्वयं MLA MP तो जीत के आ ही जाएंगे। तो 24 में क्या देखते हैं इस बार रिजल्ट किसके फेवर में जा रहा है? रिजल्ट तो जा ही रहा है, बहन जी के फेवर में तो है ही। अगर 35-40 सीटें ले आती हैं तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई ताकत नहीं। मोदी की गारंटी को आप फेल मानते हैं? गारंटी तो ख़त्म हो गई उसकी, वारंटी लायक भी नहीं है, समझे नहीं। अब वो जो कहते हैं ना, वो डिस्पोजल हो गया ये मामला इसका, एंड डेट एक्सपायर हो गई मोदी की, जो गारंटी की थी वो ख़त्म हो गई। लोग डरने लगे क्योंकि सारी चीज़ें नुकसान पहुंचाने लगी। उत्तर प्रदेश में क्या देखते हैं? उत्तर प्रदेश में बुरा हाल है इनका, किसान विरोध कर रहा है, मजदूर विरोध कर रहा है, महिलाएं विरोध कर रही हैं, बच्चे विरोध कर रहे हैं, आंगनबाड़ी महिलाएं विरोध कर रही हैं, रोज़गार की जिन्होंने मांग करी थी, और व्यवस्था 2 करोड़ रोज़गार की बात की थी पूरे देश में। स्थितियाँ ये हैं कि भाई पर्चे लीक हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम होने से पहले, तो स्थितियाँ ख़राब हैं। उत्तर प्रदेश में भी विरोध का बिगुल बच चुका है मोदी के खिलाफ। मोदी के खिलाफ पूरा देश खड़ा है, और बुरी स्थिति बात रही कि कुछ कर सकते हैं तो हैंग मशीन से कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन को कहाँ देखते हैं? इंडिया गठबंधन तो अपने कर ही रहा है। इंडिया गठबंधन या भाजपा में कोई अंतर नहीं है, लगे पड़े हैं, तो आपस में जो भी है आएंगी सीटें। नंदा भाई, आप भी BSP के साथ जुड़े रहे थे, क्या वजह है कि BSP को लगातार नकारात्मक उसकी खबरें दिखाई जाती, छवि बहन जी की खराब करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हम बात यह है, एक पैकेज नहीं मिल रहा। जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पैकेज वालों को चलाती है, बसपा कहीं पैकेज नहीं देती किसी को भी। हाँ, बसपा अपने जो उनका जन समर्थन है उसी को लेके चलती है। वो आपसी, जैसे कहते हैं, मौखिक प्रचार होता है इनका। अपना पर्चा बांट दिया, एक आदमी 10 को बताएगा, 10 आदमी 100 को बताएंगे, इस प्रकार का प्रचार प्रसार है इसका बसपा का।
ठीक। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में आप सभी जानते हो कौन सी विचारधारा के और कौन लोग बैठे हैं। यही वजह उनसे लड़ाई है बहुजन समाज पार्टी की या बहुजन समाज के लोगों की या भारतीय समाज के लोगों की, तो उनसे एक मजबूती से लड़ना है। और आकाश आनंद को शुभकामनाएं देता हूँ कि अच्छा है, जिस तरीके से बोल रहे उसी तरीके से धारते रहिए, निश्चित रूप में आगे जाके बहुत अच्छा करोगे। नंदा भाई, लेकिन एक बार जब मनोबल टूट जाता है तो उसे हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मनोबल जैसे ऐसा टूट जाता है ऐसा कुछ नहीं है। ये तो परिवार वाली बात है। या बहन जी हैं पूरा सपोर्ट कर रही हैं और उन्हें लगता है अंकुश लगाना चाहिए तो उन्होंने लगाया अपने हिसाब से ब्रेक, ताकि वो आगे इन मर्यादाओं को समझ सके कि बहन जी भी हैं इनके ऊपर, इन चीज़ों का ध्यान रखे तो कहीं हवा में ना उड़ रहे हों, उन्हें लगा हो बहन जी को इन्होंने सोच लिया कि फुल एंड फाइनल। तो ये फुल एंड फाइनल नहीं है, अभी कुछ और होगा संशोधन फैसले में। बहन जी ने कह दिया कि हमारे बिना पूछे, हमारे बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय आप नहीं ले पाओगे और इस तरीके की भाषा का उपयोग ना करें, हमसे पूछ के करें जो करना हो। ये नहीं कि जो मुंह में आया बोलने लगे। तो बहन जी ने इंडिकेशन दे दिया साहब कि आपको ऐसे बैक करके इसलिए बैठाया, पहले सोचो समझो फिर बोलो, क्योंकि आपको बहुत बड़ी राजनीति करनी है। बहन जी का मेरा मानना यह है चाहे इसलिए विराम लगाया हो, मगर इस दौरान लगाना ये गलत है, ये गलत, चुनाव के दौरान लगाना गलत है। तो क्या करना चाहिए? बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है। बड़ा सवाल तो कोई नहीं है, जो ठीक है उनका अपनी तरफ फैसला है और जो जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी थी उन्होंने बखूबी निभाई, उससे तेज़ी से निभाई। तो मुझे लगता है हड़कंप मचा है, FIR दर्ज इसीलिए हो रही थी तो उससे डर गई थोड़ी सी बहन जी। नंदा भाई, आप देखते हैं कि जो BSP है देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, उसके बावजूद उसको कम आंका जाता है। यूपी में भी 10 लोकसभा सीटें फिर भी कहा जाता है ये तो बेकार पार्टी है, ऐसा परसेप्शन क्यों है? बात आप सभी जान रहे हो, चाहे जुडिशरी में ले लो, चाहे पत्रकारिता में ले लो, मेन स्ट्रीम मीडिया में देख लो या कहीं और चाहिए महकमों में जहाँ मेन जगह पर है, सब लोग उसी मानसिकता के लोग बैठे हैं जो कहीं ना कहीं भारतवासियों से, बहुजन समाज के लोगों से नफरत करते हैं। तो वही लोग अफवाह फैलाते हैं, वही लोग इन चीज़ों को फैलाते हैं, चाहे मंदिरों के माध्यम से, चाहे मस्जिदों में जाके माध्यम से, कहीं पे भी एक ऐसा एजेंडा सेट करते हैं जो भारतवासियों के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देने का एक ऐसा माहौल बनाते हैं। वो सोचते हैं सिर्फ ये रेहड़ी चलाएँ, मजदूरी करें, मकान बनाएँ, ईंट गारा ढोएँ और सब्जी बेचें, इस प्रकार के जो मेहनत करने वाले काम हैं, ईंट पत्थर तोड़ें, इस यहाँ तक रहना चाहते हैं। नहीं चाहते कि भारतीय समाज के लोगों को शिक्षित हों, रोजगार की ओर आगे बढ़े, एक चीज़ और वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। ठीक है नंदा ये भाई, नहीं चाहते। एक चीज़ देखा गया है कि जो विपक्षी पार्टियां आपस में ही लड़ रही हैं। अब अखिलेश जी ने एक बयान दिया मायावती जी को लेकर कि आप बसपा को वोट मत करिए, आपका वोट खराब हो जाएगा। क्या इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए? देखिए वो अपना जान है भाई। देखो बहन जी क्या बोलती हैं उनके बारे में, अखिलेश क्या बोलते हैं, क्योंकि दोनों ही भारतीय समाज की हैं, बहुजन समाज की पार्टियां हैं और उनका अपनी अपनी सोच है किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि आने वाले समय जो भी रिजल्ट निकल के आ गए सब लोग एक साथ होंगे। आने वाले समय बहन जी को सब साथ होंगे, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अभी रिजल्ट जब अच्छा आएगा बहन जी के साथ खड़े दिखाई देंगे, इनका भी समर्थन इन्हीं को होगा, बहन जी को, अच्छा गारंटी है। मतलब कुल मिला के बीजेपी जा रही है? हाँ जा रही है, 100% जा रही है, 101%, 101%। 101% बीजेपी साहब, समझे। बहन जी आ रही हैं और बहन जी की गारंटी पक्की है, बहन जी आ रही हैं, निश्चित रूप से बहन जी आ रही है। कुछ लोग तो कमेंट करेंगे, कैसे आप ये बोल रहे हैं? यार कुछ लोग कमेंट करेंगे, वो तुम्हारे चैनल पे भी आ जाते हैं, समझे नहीं, वो कुकुर मुत्ते, बीजेपी के चाटुकार, अंधभक्त, भूतनी के वो आ जाते हैं। उन्हें बता रहा हूँ मैं, आराम से कह रहा हूँ, अबे तुम्हें अभी ABCD पता नहीं है, ये चैनल TV फीवी देख के सोचते हो और गाली देने के लिए तुम्हें रखा ना, जो शाम को एक पौवा मिलता है, पूरे दिन ये देखते हो कि चैनल पे क्या चल रहा है, वहाँ जो मर्जी कमेंट करते हो, समझे। चाहे तुम्हारी अम्मा कहीं और नाच रही हो, हैं, चाहे वहाँ वोट मांग रही हो कांग्रेस में झंडा लेके 500 रुपये में, समझे, चाहे आम आदमी में, तो इनकी अम्मा जो है 500 रुपये कमा के लाती हैं, ये भूतनी के IT सेल के बने बने गालियाँ देते हैं। तो पहले अपने घर जाके देख तेरी अम्मा कौन सी पार्टी का झंडा उठा के घूम रही है। वोटर का रुझान किस तरफ है? खासतौर से मायावती जी का वोटर निर्णायक भूमिका निभाता है। हाँ बिल्कुल, मायावती जी का तो वोटर मायावती जी के साथ है, वो तो मतलब कट्टर वोटर है, कट्टर है, उसे कोई नहीं छेड़ सकता। वोट परसेंटेज गिर भी रहा है लगातार ना, बढ़ तो रहा है, बहन जी का तो बढ़ रहा है, गिर तो बीजेपी का रहा है ना। अच्छा, हाँ बहन जी का तो एकदम बिल्कुल फिट है। इस बार कमाल होगा? कुछ कमाल बेमिसाल होगा, बेमिसाल होगा। हाँ भाजपा का बुरा हाल होगा, समझे। भाजपा का बुरा हाल? हाँ बिल्कुल बुरा हाल। मोदी जी कहाँ जाएंगे इसके बाद? बिल्कुल भाजपा का बुरा हाल और
ऐसी हो जाएगी लाल, और फिर उसके बाद दिखाई देगा झंडा नीला, करेगा कमाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। हर मुद्दों पर हम जाते हैं, राय लेते हैं, बातचीत करते हैं। नरेंद्र भाई नंदा खुद को लोकतांत्रिक बोलते हैं। इन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी है। कैसी लगी ये बातचीत, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।